Students, and in the last video we were studying your class 11 chapter number 11, the model millionaire, and we studied the part 1. Now we are going to study the part 2. एंड इन द लास्ट वीडियो थोड़ा सा हम रिकेप देख लें कि हमने स्टोरी में देखा क्या। यूजी एस्किन नाम का जो शख्स है वो बहुत ही चार्मिंग दिखता है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही अच्छा दिखता है वो। लेकिन बंदे ने सब कुछ ट्राई कर लिया, काम उसका परमानेंट नहीं चल पाया, उसको काम नहीं मिल पा रहा है और वो बहुत ही परेशान है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसके जो ससुर जी हैं होने वाले, है ना, वो एक लड़की के प्यार में है, लॉरा मार्टन नाम है उसका। और उसके जो ससुर जी है उन्होंने एक शर्त रख दी है कि उसे 10,000 पाउंड जो है वो कमाना पड़ेंगे पहले, उसके बाद ही जाके वो अपनी बेटी के शादी करने के बारे में सोचेंगे यूजी के साथ में। यूजी इसी बीच में घूमते फिरते अपना एक दोस्त जिसका नाम है ट्रेवर, उस पेंटर के घर पे चला जाता है, जहाँ पे ट्रेवर एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा है और भिखारी जो है वो सामने ही मॉडल के रूप में खड़ा हुआ है, जिसको देखा देखी ट्रेवर उसकी पेंटिंग बना रहा है। वहाँ पर उस भिखारी की हालत देखकर यूजी को बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती है उसके ऊपर। यूजी की जेब में सिर्फ एक सोवरेन पड़ा होता है और वो उसे दान कर देता है और खुश होता है वो ये सोच के कि मैंने चलो किसी के लिए तो अच्छा किया। और जब वो वहाँ से उसके स्टूडियो से, ट्रेवर के स्टूडियो से निकल जाता है, तो वो शाम के समय में ट्रेवर को एक क्लब में मिलता है और क्लब में बस नॉर्मली बातें होती है, क्या हुआ तुम्हारी वो पेंटिंग ख़त्म हो गई क्या? वो बताता है हाँ ख़त्म भी हो गई, फ्रेम भी करा दी। उसके आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बातें चल रही है इनके बीच में। Conquest, the old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you. वो कहता है अरे वो जो बूढ़ा भिखारी था ना जिसकी तूने मदद करी, मुझे बाद में मालूम पड़ा, भिखारी ने मुझे बताया कि तूने उसे पैसे दिए कुछ, वो तेरे बारे में बहुत इंटरेस्टेड था जानने के लिए। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मैंने सब बता दिया तेरे बारे में। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम कमाते कुछ भी नहीं हो, मतलब तुम्हारी इनकम क्या है और व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव, और क्या क्या तुम कर सकते हो। माई डियर एलन क्राइड यूजी, यूजी चिल्लाता है अरे यार बोले ये क्या बात हुई, तो भिखारी से मेरी बातें शेयर कर रहा था। आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम, है ना, बट ऑफकोर्स यू आर ओनली जोकिंग। वो कहता है अरे यार बोले ये क्या बात हुई कि तूने भिखारी से शेयर कर दिया, पता चला मैं घर जाऊँ और वो मेरे घर के बाहर इंतज़ार कर रहा है कि ला भैया और दे दो पैसे, तुमने उधर मदद करी थी इधर भी मदद कर देना, है ना। तू मजाक कर रहा है ना, तूने नहीं बताया ना उस भिखारी को मेरे बारे में। पुअर ओल्ड रिच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। बेचारा उसकी हालत बहुत ही बेकार थी यार, उस कितना गरीब था वो, और काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो माइजरेबल, और ये कितना दुखद है कि किसी की इतनी बुरी हालत हो जाती है। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम। वो कहता है मेरे पास हीप मतलब ढेर होता है ना, मेरे पास कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है घर पे, है ना। डू यू थिंक ही वुड केयर ऑफ एनी ऑफ देम, तुझे लगता है कि मैं दूंगा तो वो ले लेगा ना। वाई हिज रेक्स वर फॉलिंग टू बिट्स, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेचारा चिथड़े पहन के घूम रहा था। अब इससे तो अच्छा है कि मेरे पास कपड़े पड़े हुए मैं दे दूंगा यार उसको, है ना। बट ही लुक स्प्लेंडेड इन देम। ट्रेवर कहता है हाँ वो भिखारी बेचारा बहुत ही गरीब लग रहा था उन फटे कपड़ों में, लेकिन शानदार लग रहा था, जैसा भिखारी को दिखना चाहिए वैसा दिख रहा था। आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग हाउएवर, अच्छे कपड़े पहना के या फ्रॉक कोट पहना के थोड़ी ना उसकी पेंटिंग बनवाऊंगा। पेंटिंग बनवाऊंगा तो भिखारी को भिखारी जैसे ही दिखाऊंगा ना। आई टेल हिम ऑफ योर ऑफर, हालांकि उस भिखारी को मैं तुम्हारा ऑफर बता दूंगा। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर एज वेल। वो कहता है कि और बताओ लॉरा की हालत कैसी है, मतलब क्या चल रहा है शायद ज़िंदगी में। जो वो पूरा जो भिखारी था ना वो भी इंटरेस्टेड है जानने के बारे में कि तुम्हारी शादी का क्या चल रहा है। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, सेड यूजी। अब यूजी का दिमाग और ख़राब होता है, अरे घर का एड्रेस बता दिया, मेरे बारे में बात कर रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड और उनका हमारा क्या चल रहा है और कैसे ना लाइफ उलझी हुई है ये भी तूने भिखारी से शेयर कर दिया। सर्टनली आई डिड, ही नोज ऑल अबाउट द रेलेंटलेस कर्नल, द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड्स। और ट्रेवर कहता है सब बता दिया मैंने,
मैंने बता दिया कैसे वो कर्नल, खड़ूस कर्नल है ना, और प्यारी सी लौरा, और वो 10,000 की जो शर्त है उसके ससुर के, तेरे ससुर की, वो सब कुछ बता दिया मैंने। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स। यूजी चिल्लाता है ट्रेवर के ऊपर, तेरा कहने का मतलब है कि बूढ़े भिखारी को तूने मेरी सारी प्राइवेट बातें बता डाली। लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। अब वो यूजी जो है ना वो बहुत गुस्से में आ गया है, गोरे चिट्टे तो रहते ही हैं तो गुस्से में लाल चेहरा दिख रहा है ना। ट्रेवर हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है माय डियर बॉय। अरे बोले बैठ जा भाई, बैठ जा मेरे बेटे। जिसको तू ओल्ड बेगर कह रहा है ना इतनी देर से, जिसे तू बूढ़ा भिखारी कह रहा है, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। वो पूरे यूरोप में सबसे अमीर आदमियों में से एक है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो विदाउट ओवर ड्राइंग हिज अकाउंट। उसको कर्जे में 1 रुपया नहीं लेना पड़ेगा और कल पूरा लंदन खरीद सकता है वो। वॉट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम यूजी। यूजी कहता है क्या बकवास कर रहा है यार, वो बूढ़ा इतना अमीर है। What I said ट्रेवर। बोले जो मैंने कहा ना उसको सुन। द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वॉज बेरन हसबर्ग। जिस बूढ़े को तूने आज देखा ना स्टूडियो में, उसका नाम है बेरन हसबर्ग। ही इज़ ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाइज ऑल माई पिक्चर्स एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ एगो। वो मेरी सारी पेंटिंग्स खरीदते हैं, सारी पिक्चर खरीदते हैं, और 1 महीने पहले ही मुझे पिक्चर बनाने के पैसे दे देते हैं। और उन्होंने मुझे 1 महीने पहले ही कह दिया था कि यार मैं अपने आप को एक भिखारी के रूप में पेंट करवाना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे पैसा भी दे दिया था इसका। एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रेक्स। और जिनको तो चिथड़े कह रहा है ना, कितना शानदार लग रहा था वो, उसने मतलब वो चिथड़े भी उसने बनवाए थे अलग से, और उस पर भी हज़ारों खर्च किए होंगे। और परहैप्स आई शुड से इन माई रेक्स। और वो बोले वो रेक्स उसके नहीं थे, वो मेरे थे, मैंने दिए थे उसको। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन। तो वो कहता है मैंने स्पेन से एक ओल्ड सूट खरीदा था, एक सूट लिया था, वो पुराना हो गया था, वो दिया था उसको। बेरन हसबर्ग। यूजी जैसे नाम सुनता है ना बेरन हसबर्ग, जैसे आज अंबानी का नाम आपके सामने कोई बोल दे कि भाई जिससे तू मिला ना वो अंबानी है, अंबानी, और आपका दिमाग ख़राब हो जाए यार साला मैं अंबानी से मिल के आ रहा हूँ अभी हाल। तो यूजी जैसे बेरन हसबर्ग का नाम सुनता है कि मैं उससे एक साथ बैठा था और उसको मैंने 1 रुपया दे दिया, वो चिल्लाता है बेरन हसबर्ग, गॉड गुड हेवंस आई गेव हिम अ सोवेरन। अरे बोले साला मैंने उसको 1 रुपया दे दिया यार। मैंने तो बोला कि ये क्या बक रहा तू। बोला मैं तो उसको भीख दे के आ गया। एंड ही सेंक इनटू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिसमे। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो एक चेयर पे बैठ जाता है और काफ़ी परेशान सा दिख रहा है कि यार हद हो गई, मैंने इतने ना अरबपति आदमी को मैंने 1 रुपया दे दिया। जब ट्रेवर ये सुनता है कि उसने भीख दी, गेव हिम अ सोवरेन, ट्रेवर चिल्लाता एंड ही बस इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, और हंसने लग जाता है। माय डियर बॉय यू विल नेवर सी इट अगेन। और वो कहता है कि भाई ये तो तू कभी नहीं देखेगा ज़िंदगी में दोबारा। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन। तो यूजी कहता है एलन तुझे मुझे बताना चाहिए था वहीं पर ही कि ये भाई साहब कौन है ना, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। तूने मुझे गधा साबित कर दिया उसके सामने। मैं इतने बड़े आदमी को 1 रुपये का सिक्का दे के आया हूँ, है ना। वेल टू बिगिन विथ यूजी सेड इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स टू द रेकलेस वे। तो वो कहता है अरे मुझे क्या मालूम था कि तू इस तरह से भीख बांटता फिरता सबको, है ना। तो मैं तेरे को बता के भी क्या करता वहाँ पर, और मुझे नहीं मालूम था कि तू भीख बांट देगा। बिसाइड्स द फैक्ट इज़ दैट आई रियली वॉज नॉट एट होम टुडे टू एनी वन, है ना। एंड वेन यू केम आई डिडंट नो वेदर हसबर्ग वुड लाइक दिस मैंशनड। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैंने घर पे आज किसी को भी नहीं बुलाया था, और तेरे को तो स्टूडियो में एंट्री है, तो जब तू आया ना तो बेरन हसबर्ग नहीं चाहते थे कि मैं किसी को भी बताऊं कि बेरन हसबर्ग मेरे घर आ रहा है। भाई इतना अमीर आदमी है, घर आएगा 10 लोग और मिलने आ जाएंगे, है ना। यू नो ही वॉजंट इन फुल ड्रेस, और वो तो फुल ड्रेस में भी नहीं थे। व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक मी। अब यूजी तो परेशान हो रहा है कि यार कितना गधा समझ रहे होंगे वो मेरे को कि साला मेरे को 1 रुपया दे के चला गया। नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तू गया ना तो हाईएस्ट स्पिरिट में थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर।
और वो जो बिल्कुल बूढ़े हाथ हैं उनको अच्छे से मसल रहे थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आई कुडेंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। मतलब मुझे उस समय समझ नहीं आया कि वो तेरे बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे जानने के लिए, बट आई सी इट ऑल नाउ। लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है, तूने उनकी मदद करी। अब उनको ये लगा होगा कि देखो इसने मुझे असली भिखारी समझा और इसने भिखारी की क्या करी, मदद, यानी कि ये गरीबों की मदद करता है, मतलब ये एक अच्छा इंसान है। तो जो बैरोन हसबर्ग थे वो उसके बारे में जानना चाहते थे, कौन बंदा है, क्या करता है, क्या प्रॉब्लम है उसको। ही विल इन्वेस्ट योर सोवरेन फॉर यू। यूजी उन्होंने मुझसे कहा कि वो तेरा 1 रुपया अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और उसका 1 रुपये का जो ब्याज बनेगा वो हर 6 महीने में तुझे पे करेंगे। एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर अ डिनर, है ना, और बिल्कुल डिनर के बाद ये सब जो बताएंगे तुझे। आई एम एन अनलकी डेविड। अभी यूजी तो अभी भी परेशानी चल रहा है, अरे मैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मेरी। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मस्टंट टेल एनी वन। वो कहता है भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ और प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैंने ऐसी हरकत करी। यूजी वॉकड होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी। यूजी घर जाता है, बहुत ही परेशान है वो कि उसने ऐसी हरकत कर दी इतने अमीर आदमी के साथ। एंड लीविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। और एलन अभी भी हंस रहा है, वो हंस रहा है कि देखो तूने कितने बड़े आदमी को पैसा दे दिया। The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written, Monsieur Gursef Naudin messenger from Baron Hesburg। अगले दिन, अगली सुबह की बात है, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था यूजी, तो यूजी के घर में भी नौकर है, मतलब देख लो भाई बेरोजगार आदमी भी नौकर मेंटेन कर लेता है वहाँ पर। तो नौकर आता है और यूजी के पास एक कार्ड लेकर आया है, एक एनवलप लेके आया है जिसमें बैरोन हसबर्ग का नाम छपा है कि बैरोन हसबर्ग की तरफ से कुछ आया है। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन एपोलॉजी सेड यूजी टू हिमसेल्फ एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप। वो कहता है कि अच्छा वो खुद मिलने आए हुए हैं, ए मैसेंजर आया है बैरोन हसबर्ग का, है ना। और यूजी डर जाता है। यूजी को क्या लगता है कि शायद उन्होंने मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए भेजा है कि जाओ और उससे बोलना कि आके माफ़ी मांगे, है ना। तो वो बेचारा डर जाता है। वो एक ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टल्स एंड ग्रे हेयर केम इनटू द रूम एंड सेड, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मोंज़र एस्किन। क्या मैं मोंज़र एस्किन नाम के शख्स से मिल रहा हूँ इस वक्त, है ना। बूढ़ा आदमी आता है, गोल्ड चश्मा पहन रखा है उसने, ग्रे हेयर है, सफ़ेद बाल है। यूजी झुकता है नीचे क्योंकि कोई अमीर आदमी आया है। आई हैव कम फ्रॉम बैरोन हसबर्ग, ही कंटिन्यूड। द बैरन, जैसे वो कहता है कि सर मैं बैरोन हसबर्ग की तरफ से आया हूँ। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरस्ट अपॉलॉजीज। यूजी हकलाते हुए कहता है सर प्लीज़ उनसे कह दीजिएगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी माफ़ी प्लीज़ आप उन तक पहुँचा दीजिएगा। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल, हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर। वो आदमी जो बूढ़ा आया है वो हंसते हुए कहता है बैरोन ने मुझे आपके लिए ये लेके भेजा है, एक लेटर है, वो से सील्ड एनवलप है। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू यूजी एस्किन एंड लॉरा मैटोन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर। उसके ऊपर लिखा है एनवलप पे कि ये गिफ्ट है यूजी एस्किन और लॉरा मैटोन को उनकी शादी के लिए, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से। और उस में एक चेक है 10,000 पाउंड का। When they were married, एलन ट्रेवर was the best man। और आखिरकार 10,000 पाउंड मिलते हैं, शादी की शर्त पूरी हो जाती है, शादी हो रही है। और शादी में आपको क्रिश्चियंस की शादी में पता होना चाहिए बेस्ट मैन और बेस्ट वुमन होती है, जैसे कि दूल्हे के साथ एक आदमी रहेगा और दुल्हन के साथ एक लड़की रहती है। तो दूल्हा के साथ जो आदमी है वो ट्रेवर है, वो बेस्ट मैन बना है। और वहाँ पे चाहे मरे चाहे शादी हो स्पीच दी जाती है। तो बैरोन ने, है ना, वेडिंग की जो स्पीच है वो बैरोन हसबर्ग ने खुद ने दी, वो आए थे शादी के अंदर। मिलीनियर मॉडल रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलीनियर आर रेयरर स्टिल। वो कहता है कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मिलीनियर हैं, है ना, लेकिन जो मिलीनियर है लेकिन आदर्श नहीं है। लेकिन ऐसा शख्स जो ऐसा अमीर जो आदर्श हो वो बहुत कम मिलते हैं, ऐसा एलन ने उसके बारे में कहा।
किसके बारे में? बेरन हसबर्ग के बारे में। सो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हमने देखा कि किसी की आप मदद करते हैं तो वो मदद और आपके कर्म, आपके डीड्स लौट कर वापस आते हैं और आपको उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। सो इट वॉज़ अ ग्रेट ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।